Okay, imagine India today. So diverse, so alive, different religions, different languages, different ways of life, all existing together. Imagine they start controlling your clothes, your voice, your freedom is gone. And if you don't convert, you're called an enemy of the state. And if you protest, rightly so, you're arrested. Imagine your friend being killed because he didn't want to convert. Your Hindu friend being killed for not converting. Your Muslim friend being killed for not converting. Imagine Christians, Sikhs, anyone erased just because they refuse to change their faith overnight. That's not a metaphor. It's not an exaggeration. That is exactly what happened in Iran and to Iranians. सोचिए, आपके हिंदू दोस्त को मुस्लिम बनाया जा रहा है, लेकिन जब उसने उसका विरोध किया तो उसे जान से मार दिया गया। इतना सिर्फ सोचना ही कितना भयानक है। आज के भारत को इमेजिन करिए, कितना सुंदर है, यहाँ कितनी डाइवर्सिटी है, हर जाति धर्म के लोगों को स्वीकार करते हैं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख ईसाई सबको एक समान देखा जाता है। सबके लिए एक नियम है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, सब एक साथ मिलकर रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हो। लेकिन अचानक से आपसे ये कह दिया जाए या थोप दिया जाए कि आज से इस सेकुलर देश में सिर्फ एक ही धर्म को फॉलो करना होगा। सरकार आपको ये करने के लिए मजबूर करे कि नहीं, अब आपको वही धर्म फॉलो करना होगा जो हमने आपके लिए चुना है। इससे कोई मतलब नहीं कि आप क्या सोचते हैं, आप किसे मानते हैं, आप किसे पूजते हैं। आप सिर्फ एक धर्म फॉलो करेंगे। आप किस धर्म में पैदा हुए, आप कहां पले बढ़े, बिना सोचे समझे बस आप पर एक रात में एक धर्म थोप दिया जाए। आपसे कहा जाए या तो आप इस धर्म को फॉलो करो, नहीं तो आपको दंडित किया जाएगा, और यदि नहीं पसंद तो आप देश छोड़कर जा सकते हैं। सोचिए, वो आपके पहनने का तरीका, आपके बोलने की आजादी भी कंट्रोल करे। यदि आप अपना धर्म अपने हिसाब से नहीं बदले तो आपको देश का दुश्मन कहा जाए और आपको मार दिया जाए। बिल्कुल यही हो रहा है ईरान में। लोगों को लग रहा है कि ईरान के लोग ऐसे ही हैं, 47 सालों से ऐसे ही रह रहे हैं, तो ये एक साधारण बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान भी 47 साल पहले वैसा ही था जैसा आज भारत है। ये बयान मेरे नहीं है, ये बयान है ईरानी मूल की भारतीय एक्ट्रेस एलनाज नौरोजी की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए इन बातों को कहा है। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, मैंने वो बताने की कोशिश की है जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आप इसे इमेजिन कीजिए और हमारे साथ खड़े रहिए, हमें आपकी जरूरत है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है 1979 में, जब ईरान में इस्लाम को लेकर कट्टरता इस्लामिक क्रांति शुरू हुई, जिसने ईरान के शासक शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से बेदखल कर दिया। इस तरह ईरान में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक धार्मिक गणतंत्र की स्थापना हुई। इसी के बाद से ईरान के लोगों पर इस्लाम थोप दिया गया। 1979 में ईरान को इस्लामिक गणतंत्र घोषित किए जाने के बाद देश में महिलाओं के लिए सिर ढकना वगैरह कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया। 1989 में ईरान के पहले सर्वोच्च नेता की मृत्यु के बाद अयतुल्लाह अली खामनेई देश के सर्वोच्च नेता बने। हाल ही में ईरान में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। इस आंदोलन में देश के अल्पसंख्यक, युवा और सभी तबके के पुरुष और महिलाएं शामिल भी हुए थे। 28 दिसंबर को आर्थिक समस्याओं के मुद्दे पर जो विरोध प्रदर्शन देश में शुरू हुआ था, वो जल्द ही सत्ता परिवर्तन की मांग में बदल गया। ईरान सरकार ने इन प्रदर्शनों को देश के दुश्मनों द्वारा भड़काए जा रहे दंगा करार दिया था। इस्लामिक क्रांति के लगभग 50 साल बाद अब देश के कई तबके के लोग सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे थे, मगर अब सत्ता पर सरकार की पकड़ 1979 में आखिर शाह की पकड़ से कहीं अधिक कड़ी है। और इसी परिवर्तन को लेकर एक्ट्रेस एलनाज नौरोजी ने ये वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कह रही हैं कि यदि भारत पर एक ही दिन के अंदर आप पर एक धर्म थोप दिया जाए जिससे आप बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखते, जो आप चाहते भी नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा। इसीलिए हम आपसे मदद की गुहार कर रहे हैं। आप हमें समझिए, ये सामान्य बात नहीं है। उनका कहना है कि बहुत सारे लोग इसे साधारण चीज समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इतने सालों से 47 ईयर से तो ईरान के लोग ऐसे ही हैं, अब क्यों इन्हें प्रदर्शन करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले हम 47 सालों से ऐसे हैं, लेकिन हम घुट रहे हैं, हम मर रहे हैं। हर दिन हम आजादी चाहते हैं।
इसीलिए मैंने इस तरीके से समझाया, आपको फोर्स किया इमेजिन करने पे कि आपके साथ यदि ऐसा हो तो कैसा हो। आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। Okay, imagine India today. So diverse, so alive, different religions, different languages, different ways of life, all existing together. Hindus, Christians, Muslims, Sikhs, Jains, Parsis. And now imagine this. One day, overnight, a new regime comes and says, from today, in this beautiful, diverse country, only one religion is allowed. Doesn't matter what you believe in, doesn't matter how you were raised. You either follow this religion or you're punished. And if you don't like it, it's fine. You can leave your country. Leave your own country. Your house, your home, leave it. Just go. Imagine they start controlling your clothes, your voice, your freedom is gone. And if you don't convert, you're called an enemy of the state. And if you protest, rightly so, you're arrested. Imagine your friend being killed because he didn't want to convert. Your Hindu friend being killed for not converting. Your Muslim friend being killed for not converting. Imagine Christians, Sikhs, anyone erased just because they refused to change their faith overnight. That's not a metaphor. It's not an exaggeration. That is exactly what happened in Iran and to Iranians. And just because Iranians have lived under this for 47 years, people think that this is normal. But it's not. Iran was once as diverse, as cultural, as alive as India. We had people from different religions too. We have Iranian Christians, we have Iranian Jews, we have Iranian Muslims, Zoroastrians, Baha'is. The people didn't want this. So when Iranians speak up, protest, or cry for help, this is what they're fighting against. A regime that kills people for their different beliefs. A regime that turned a prosperous, rich in minerals country into a mess with no electricity, no work, lowest currency in the world, and a forever mourning nation. Iranians didn't want this as much as you wouldn't want this for your country or your people. बता दें, अल्नाज सालों से ईरान सरकार के खिलाफ आवाज उठाती रही है। खबरों की माने तो अल्नाज केवल 8 साल की थी जब वो जर्मनी चली गई थी। वो तब केवल 14 साल की थी जब उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने सेकेंड गेम्स, तेहरान और हाल ही में रिलीज हुई मस्ती 4 जैसी फिल्मों में उन्हें देखा गया है। उनका लुक और अंदाज कईयों को ऐसा लगता है कि अल्नाज काफी अमीर परिवार से हैं, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। अल्नाज ने अपने मुश्किल दौर से गुजरे बचपन की कहानी भी सुनाई जो कपा देने वाली थी। उन्होंने उन गुजरे वक्त को याद कर बताया कि कैसे रिफ्यूजी कैंप में उन्होंने वक्त गुजारा था। उन्होंने इस बातचीत में कहा, हम एक अमीर परिवार नहीं थे, हम ईरान में एक बहुत छोटे से घर में रहते थे। मुझे अपना बचपन याद है, मुझे तेहरान बहुत पसंद था। मुझे ये फर्क तब समझ आया जब तेहरान से जर्मनी के एक बहुत छोटे शहर में चले गए। पहले तो हम एक रिफ्यूजी कैंप में थे। ये वो सच है जिसका सामना कई ईरानी परिवार उत्पीड़न और प्रतिबंधों से भागते समय करते हैं, खासकर वे प्रतिबंध जो महिलाओं और कार्यकर्ताओं को प्रभावित करते हैं। परिवार को राजनीतिक शरण मिली थी क्योंकि जर्मनी ने उस समय अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था, रोजगार के अवसरों और हाई सैलरी वेतन के माध्यम से स्टेबिलिटी दी थी। और इसी को लेकर वो कह रही हैं कि मैं भी ईरान जाना चाहती हूँ। अगर आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तो लगातार वो ईरान को लेकर पोस्ट करती रहती हैं। एक तस्वीर उन्होंने साझा की जिसमें उन्होंने लिखा कि ये तस्वीर साझा करने से मैं डरती हूँ कि कहीं मेरा परिवार खतरे में ना आ जाए। ये उस समय का बात है जब मैं ईरान गई थी। मुझे ईरान जाना पसंद है, वो मेरा मुल्क है, मुझे वहां रहना पसंद है, लेकिन मैं नहीं रह सकती क्योंकि वहां बहुत पाबंदियां हैं, बोलने पे, पहनने पे, चलने पे, हर चीज पे पाबंदी है। जैसे वो आपके सांसों को भी कैद करना चाहते हैं। हम आजादी चाहते हैं और इसी के लिए हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के लोग हमें समझें और हमारे साथ खड़े हो। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।